Shut up and sit down. चलिए आइए अब हम लोग आगे पढ़ते हैं ट्रेडिंग नेटवर्क both internal within the country and external foreign was a significant feature of the urban economy of the Harappans. अब देखिए हड़प्पा के जो लोग थे वो लोग क्या करते थे, जो व्यवसाय करते थे, जो उनका नेटवर्क था, ठीक है, वो इंटरनल भी था उनके देश के अंदर, साथ ही साथ एक्सटर्नल विदेशों में भी वह काम करते थे। तो इससे क्या हुआ कि उनका बहुत विकास हुआ। As the urban population had to depend on the surrounding countryside for the supply of food and many other necessary products, there emerged a village-town, rural-urban interrelationship. अब देखिए ये क्यों होता था। जो नगर की आबादी थी वो उनको खाने के लिए सामान चाहिए, सप्लाई ऑफ फूड चाहिए। तो ये जो सप्लाई ऑफ फूड है इस और जो नेसेसरी प्रोडक्ट्स हैं ये इनको कहाँ से मिलता था? अपने आसपास के ग्रामीण क्षेत्र से, आसपास के गांव से। तो इसलिए शहर और गांव का, ठीक है, ग्रामीण नगरों का संबंध विकसित हुआ। सिमिलरली द अर्बन क्राफ्ट्समैन नीडेड मार्केट टू सेल देयर गुड्स इन अदर एरियाज। इसी तरह से जो शहर के शिल्पकार थे उनको अपना सामान बेचने के लिए जगह चाहिए था, बाजार चाहिए था। इट लेड टू द कॉन्टैक्ट बिटवीन द टाउन्स। तो इससे क्या हुआ, एक टाउन के, एक शहर के लोग दूसरे शहर में जाके सामान बेचते थे, तो शहरों के बीच में संबंध बना, संपर्क हुआ। द traders also established contact with foreign lands, particularly Mesopotamia, where these goods were in demand. अब जो व्यापारी थे, जो ट्रेडर्स थे, वो दूसरे जगह के विदेशी लोगों के साथ संपर्क बनाए, खास करके मेसोपोटामिया के लोगों के साथ, और अपना व्यापारिक संबंध स्पष्ट किए, व्यापारिक संबंध बढ़ाए, स्थापित किए। आगे देखिए। It is important to note that various kinds of metals and precious stones were needed by craftsmen to make goods, but these were not available locally. They had to be brought from outside. अब आपको ये भी समझना होगा कि शिल्पकारी करने के लिए जो क्राफ्टमैन थे, शिल्पकारों को अपनी चीज़ें बनाने के लिए अनेक प्रकार की, अलग अलग प्रकार की धातुएं का ज़रूरत था, बहुमूल्य रत्नों की ज़रूरत थी। तो ये जो ज़रूरतें थीं वो उनकी कैसे पूरी हैं, ये उनको बाहर से खरीदना पड़ता था। द प्रेजेंस ऑफ सच रॉ मटेरियल फाउंड एट साइट्स अवे फ्रॉम द प्लेस ऑफ इट्स ओरिजिन naturally indicates it must have been reached there through an exchange activity. अब देखिए हम लोग को खुदाई में और क्या समझ में आया। यहाँ पर हम लोग को ये समझ में आया कि जहाँ पर हम लोग को खुदाई में रॉ मटेरियल मिला है वो उस जगह का नहीं था, वो कहीं और का था। तो इससे ये साबित होता है कि उस समय एक्सचेंज एक्टिविटी, लेन देन होता था दूसरे लोगों के बीच में। अपने क्षेत्र से बाहर जाके लोग लेन देन के कार्य करते थे। Thus, Rajasthan region is rich in copper deposits, and the Harappans acquired copper mainly from the Khetri mines located here. इससे इस प्रकार राजस्थान में क्या ज़्यादा था, तांबा बहुत ज़्यादा था, ठीक है। राजस्थान में तांबा ज़्यादा होने के कारण हड़प्पा के लोग यहाँ खेतरी नामक जगह में, तांबे बहुत थे तो यहाँ पे तांबे के खानों से उन्हें तांबा मिला। कोला गोल्ड फील्ड्स ऑफ कर्नाटका एंड द रिवर बेड्स ऑफ द हिमालयन रिवर्स माइट हैव सप्लाइड द गोल्ड। अब देखिए कर्नाटका के कोलर में सोने का एक खान है और हिमालय नदी के पास से भी, हिमालय नदियों के तराई के क्षेत्रों में सोने मिलते हैं, तो वहाँ से गोल्ड आया होगा, सोना आया होगा। द सोर्स ऑफ सिल्वर मे हैव बीन ज्वार माइंस ऑफ राजस्थान। अब देखिए चांदी कहाँ से आया होगा,
चांदी का सोर्स माना जाता है राजस्थान की ज्वार स्थित खानें रही होंगी। माइंस का मतलब खान होता है, जैसे कोयला का खान होता है, उसको कोल माइंस कहते हैं। इट इज़ बिलीव्ड दैट इट मस्ट हैव ऑल्सो कम फ्रॉम मेसोपोटामिया इन एक्सचेंज फॉर द हड़प्पन गुड्स। अब यह भी माना जाता है, ऐसा भी विश्वास किया जाता है कि चांदी संभवतः हड़प्पा की वस्तुओं को लेकर मेसोपोटामिया से प्राप्त हुआ होगा। तो मेसोपोटामिया के जो लोग थे वो हड़प्पन गुड्स लिए होंगे और उन लोगों को सामान दिए होंगे। ठीक है, आगे देखिए, आगे बोल रहा है अमंग द प्रीशियस स्टोन यूज्ड फॉर मेकिंग बीड्स द सोर्स ऑफ लापिस lazuli was located in बदकाशन माइंस इन नॉर्थ ईस्ट अफगानिस्तान। अब देखिए, मोती बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली जो बहुमूल्य रत्न थी वो बोल रहा है नील वैदुर्य मणि जो है वो अफगानिस्तान के नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व में बदखशन खानों से आई होगी। टर्कोइश एंड जेड माइट हैव बीन ब्रॉट फ्रॉम सेंट्रल एशिया। मध्य एशिया से क्या आया होगा? मध्य एशिया से कहा जा रहा है कि टर्कोइज और जेड, जिसको फिरोज़ा और हरिताशम कहते हैं, ये मध्य एशिया से लाया गया होगा। वेस्टर्न इंडिया सप्लाइड अगेट, चालचौडनी एंड कार्नेलियन। अब देखिए, मध्य यहाँ पे बोल रहा है वेस्टर्न इंडिया। वेस्टर्न इंडिया हो गया आपका पश्चिम भारत से अगेट, जिसको गोमेद कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे लिखा है चालसेडोनी, जिसको स्फटिक कहते हैं, और यहाँ पे एक और है कार्नेलियन, जिसको कार्नेलियन ही कहते हैं, ये आया होगा। द शी शेल्स मस्ट हैव कम फ्रॉम गुजरात एंड नेबरिंग कोस्टल एरियाज। अब देखिए, शीप संख ये गुजरात या उसके आसपास के जो तटीय क्षेत्र थे, समुद्र से सटे क्षेत्र, वहाँ से आया होगा। टिम्बर ऑफ गुड क्वालिटी एंड अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स वर परहैप्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द नॉर्दर्न रीजन सच एज जम्मू। अब देखिए, अच्छे किस्म की इमारती लकड़ियाँ और अन्य जंगल के जो सामान होते हैं वो जम्मू से आया होगा, जम्मू के उत्तरी क्षेत्र में, क्योंकि वहाँ जंगल है। अब बोल रहा है द हड़प्पन्स वर एंगेज्ड इन एक्सटर्नल ट्रेड विथ मेसोपोटामिया। हड़प्पा के जो लोग थे वे मेसोपोटामिया के साथ विदेश व्यापार भी करते थे। इट वॉज लार्जली थ्रू ओमान एंड बहरान इन द पर्शियन गल्फ। ये ज़्यादातर कहाँ था? ये व्यापार मुख्य रूप से ओमान और बहरान, जो कि फारस की खाड़ी में स्थित ओमान और बहरान है, उस रास्ते से होता था, उस ज़रिए से होता था। इट इज़ कन्फर्म्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ हड़प्पन आर्टिफैक्ट्स सच एज बीड्स, सील्स, डाइस एट्सेट्रा इन दीज रीजन। अब इसका सबूत कैसे मिलता है? हड़प्पा के क्षेत्रों से मिले मोती, मोहरें और पासे की गोटियां जैसी कलाकृतियां इत्यादि आपको पर्शियन गल्फ के ओमान और बहरान की जगहों में मिली, और इससे इस बात की पुष्टि हुई। दो द आर्टफैक्ट्स फ्रॉम दोज रीजन आर रेयरली फाउंड एट द हड़प्पन साइट्स, अ सील ऑफ वेस्ट एशियन और पर्शियन ओरिजिन हैज़ बिन डिस्कवर्ड एट लोथल विच कन्फर्म्स दिस कॉन्टैक्ट। यद्यपि उन क्षेत्रों की कलाकृतियाँ हड़प्पा के स्थान में बहुत ही कम स्थानों पर मिली। देखिए, हड़प्पा का सामान तो ओमान बहरान में मिला, लेकिन ओमान बहरान का चीज़ हड़प्पा में बहुत कम मिला। परंतु पश्चिमी एशिया या पारसी मूल में आपका जो मेसोपोटामिया का नगर है, ठीक है, वहाँ पर लोथाल में कुछ सामान मिले। तो इससे समझ, जो ओमान बहरान और हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग हैं, इनमें संबंध समझ आया। Mesopotamian cities like Susa, Ur, etc. have yielded about 2 dozen of Harappan seals. अब देखिए, मेसोपोटामिया
के जो जगह है, नगर है, जैसे सूसा है, उर है, यहाँ पर लगभग 2 दर्जन से ज़्यादा हड़प्पा की मोहरें मिली. Besides seals, other artifacts of Harappan origin which have been discovered include potteries, etched carnelian beads and dices with Harappan features. मोहरों के साथ साथ हड़प्पा मूल की जो अन्य कलाकृतियाँ थी वो भी वहाँ मिली. उनमें मिट्टी के बर्तन, फिर उत्कीर्ण कार्य किए गए कार्नेलियन के मोती, पासे, ये सब मिले. तो इससे ये संबंध समझ में आता है कि विदेशों के लोगों के साथ भी व्यापार होता था, लेन देन होता था. आगे बोल रहा है, द इंस्क्रिप्शनल एविडेंस फ्रॉम मेसोपोटामिया ऑल्सो प्रोवाइड अस विथ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन ऑन हड़प्पन कॉन्टैक्ट विथ मेसोपोटामिया. मेसोपोटामिया से मिले शिलालेख से हमें हड़प्पा के साथ मेसोपोटामिया के संपर्क के संबंध में भी बहुत जानकारी मिली. These inscriptions refer to trade with Dilmun, Magan and Meluha. अब ये जो शिलालेख मिले इंस्क्रिप्शंस, इन शिलालेखों से दिलमून, मगन और मेलुहा के साथ व्यापार के संकेत मिलते हैं. स्कॉलर्स हैव आइडेंटिफाइड मेलुहा विथ हड़प्पन रीजन्स, मगन विद द मकन कोस्ट एंड दिलमुन विथ बहरान. जो विद्वान थे, स्कॉलर्स थे, वे कहते हैं उनके अनुसार महलूल के हड़प्पा के क्षेत्र के साथ, मगन का मकरन कोस्ट के साथ और दिलमुन का बहरन के साथ संपर्क दिखाया गया, उसकी पहचान हुई. दे इंडिकेट दैट मेसोपोटामिया इंपोर्टेड कॉपर, कार्नेलियन, आइवरी, शेल, लापिस lazuli, पर्ल्स एंड एबोनी फ्रॉम मेलुहा. अब देखिए, खुदाई के दौरान जो चीज़ें मिली, इनसे यह संकेत मिलता है कि मेसोपोटामिया महलूला से तांबा, कार्नेलियन, हाथी के दांत, सीपियाँ, वैद्यमणि, मोती, फिर आबनूस, ये सब इसका हिंदी टर्म है, वो सब इंपोर्ट किए थे, मेलुहा से मेसोपोटामिया खरीदे थे. The export from Mesopotamia to Harappans include items such as garments, wool, perfumes, leather product and silver. अब मेसोपोटामिया से हड़प्पन के जो लोग थे उनको क्या क्या मिला था, वो क्या क्या निर्यात किए थे. ठीक है, मेसोपोटामिया से क्या क्या चीज़ हड़प्पा आया था. कपड़ा आया था, वस्तु आया था, ऊन आया था, इत्र परफ्यूम आया था, चमड़े की वस्तुएं आई थीं, चांदी आया था. ये सब हम लोग को खुदाई में प्रमाण मिलता है. एक्सेप्ट सिल्वर, ऑल दीज प्रोडक्ट्स आर पेरिशेबल. दिस मे बी वन मोर इम्पॉर्टेंट रीजन वाई वी डू नॉट फाइंड द रिमेन्स ऑफ दीज गुड्स एट हड़प्पन साइट्स. चांदी के अतिरिक्त ये सभी वस्तु नाशवान है. ठीक है, अब देखिए, कपड़ा, ऊन, परफ्यूम, लेदर प्रोडक्ट ये वक्त के साथ समाप्त हो गए और सिल्वर बच गया. यही मुख्य कारण रहा होगा जिसकी वजह से हड़प्पा के स्थल पर हमें इन वस्तुओं के अवशेष नहीं मिले. तो इस तरह से आप देखें कि व्यापार जो था वो देश के अंदर भी था और बाहर के लोगों के साथ था. अब नेक्स्ट वीडियो देखिए, और भी जानकारी आपको मिलेगी हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पा की सभ्यता के बारे में.